Hello guys, welcome back to my YouTube channel. My life partner के एपिसोड नंबर 8 तक मैं पिछले वीडियो में बता चुकी है. नाउ आई एम स्टार्टेड एपिसोड नंबर 9. स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूँगी कि लास्टली मैंने हैज़न और जीनू की गॉसिप पे छोड़ा था, जो कि वो लोग क्लास में कर रहे थे और सारे स्टूडेंट्स निकल चुके थे गेम खेलने के बाद. तो अब मैं कंटिन्यू करती हूँ मेरी स्टोरी एंड आई होप आप लोग को पसंद आएगा. सो जीनू और हैज़न बातें कर रहे थे, तभी एहसन आते हैं क्लास में क्योंकि उनकी की रिंग रह गई थी. जब वो ले लेती हैं तभी वो हैज़न से कहती हैं, हैज़न तुम्हारे साथ खेलने में बहुत मज़ा आया, स्कूल वाली फीलिंग आ गई मुझे. हैज़न बोलता है थैंक यू, लेकिन हमने तो खेला ही नहीं. हैज़न बोलती है हमने नहीं खेला? ओह रियली? हाँ हमने तो खेला ही नहीं, बट मुझे बहुत मज़ा आया. हैज़न बोलता है पर हमें भी तो खेलना चाहिए था, हमने ही स्टार्ट कराया, हम ही नहीं खेल पाए, सारे क्लासेस वालों ने खेला, स्टूडेंट्स ने, हमने ही नहीं खेला. तो हैज़न बोलती हैं हम अभी खेल लेते हैं, चलो ठीक है, तुम बताओ तुम ट्रूथ लोगे या डेयर? तब हैज़न बोलता है मैं ट्रूथ लूँगा. तभी हैज़न पूछती है तुम्हारा लाइफ का सबसे सैड दिन कौन सा है? तो हैज़न सच सच कहता है कि उसके सबसे लाइफ का सैड दिन वो है जब वो अपनी फैमिली के साथ नहीं बिताता है. ये बात बोलकर वो थोड़ा इमोशनल हो जाता है. तभी जीनू उसे संभालता है. तो हैज़न अपने आप को कंट्रोल करते हुए कहता है, तभी हैज़न कहते हैं आई एम सॉरी. तभी फिर हैज़न कहते हैं ठीक है अब तुम्हारी बारी है, अब तुम बताओ कि तुम ट्रूथ लोगे या डेयर? तब हैज़न बोलती है मैं तो डेयर लूँगी. तो हैज़न बोलता है ठीक है, तुम्हारा डेयर ये है कि लेट मी थिंक, हाँ तुम कल पूरा गेटअप अपना आई मीन फुल ऑन यू तुम रेड होके आना. हैज़न हंसने लगती है क्या तुम पागल हो गए, इट्स इम्पॉसिबल फॉर मी. जीनू बोलता है वाई? हैज़न भी बोलता है लेकिन क्यों? तभी हैज़न बोलती है मैं अगर ड्रेसअप की बात होती तो वो तो मैं कर लेती, पर अपने स्किन को तो हार्म नहीं पहुंचा सकती हूँ ना. उसे रेड पेंट तो नहीं कर सकती हूँ सारे रेड करने के लिए, पूरी जोकर दिखूंगी, फिर क्लास में आने में मुझे अच्छा नहीं लगेगा, राइट? और ब्लड को काट के तो बाहर कर नहीं सकती, वो तो हमारे इनसाइड ही रेड रह सकता है. दैट्स राइट ना? हैज़न उल्टा लगता है मैंने कुछ ज़्यादा बेवकूफ़ी वाला सवाल कर दिया, काम दे दिया. तभी जीनू, हैज़न, हैज़न तीनों को ही हंसने लगते हैं और फिर वो लोग अपने अपने घर चले जाते हैं. रात को हैज़न जीनू अपने घर पर. हैज़न कहता है जीनू जैसे में बहुत ईगो है ना, हम उसके साथ अपना असाइनमेंट कैसे करेंगे? जीनू बोलता है अगर उसके पास ईगो है तो मेरे पास भी पावर है, उसकी इस ईगो को मैं इस पावर से तोड़ के रख दूंगा. तब फिर हैज़न बोलता है जीनू हमें अपने प्रोफेसर के रूल मानने हैं, समझ में आया? और सिर्फ हमारे पास एक ही हफ्ता है. दूसरी तरफ जैसी के घर पर जैसे अपने पेरेंट्स को बताते हैं कि उन्हें एक असाइनमेंट मिला है और उस असाइनमेंट में उन्हें क्या क्या मिला है, नेचर एंड टेक्नोलॉजी पे मिला है. तब जैसी के पेरेंट्स बोलते हैं तुम अच्छा करोगी. जैसी बोलती है उसके बाद जैसे अपने मन में दोनों बॉयज ने तो सिर में दर्द कर रखा है, पता नहीं मैं उनके साथ कैसे हैंडल करूँगी. क्यों गॉड मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, इन स्टूपिड बॉयज के साथ ही मुझे काम करना होगा. और फिर जैसे अपना डिनर कंप्लीट करने के बाद अपने कमरे में चली जाती हैं. दूसरी तरफ जीनू के घर में जीनू अपने आप में सोच रहा होता है क्यों मैं उसके बारे में सोचता हूँ और क्यों मैं उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता हूँ, क्या है स्पेशल है उसमें, क्यों मैं इंटरेस्ट लेता हूँ उसमें और वो मुझ में क्यों नहीं लेती है, क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड भी होगा? आई थिंक नहीं, ऐसा नहीं होगा, छोड़ो उसे. क्यों सोच रहा है तू जीनू, पागल हो गया है क्या? मत सोच उसके बारे में. तभी हैज़न कहता है ब्रो क्या हो गया तुझे? जीनू बोलता है कुछ भी तो नहीं. हैज़न बोलता है आई थिंक हमें उससे बात करनी चाहिए. जीनू बोलता है उससे किससे? हैज़न बोलता है हाँ उससे. जीनू बोलता है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है?
सीधा सीधा बोलना। हैजन बोलता है मेरा मतलब कि हमें जैसे से बात करनी चाहिए। हम ऑलमोस्ट मतलब हम पहले क्लास के फर्स्ट टीम में, तो हमें साथ में काम करना है, ठीक है? तो हमें डिसाइड तो करना होगा ना, साथ में बात करनी होगी। अच्छा ब्रो बता तू कौन से टॉपिक पे तू लिख रहा है? जीनू बोलता है मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ, कल बात करते हैं। हैदन बोलता है ओके गुड नाइट। जीनू बोलता है गुड नाइट। इसके बाद यहाँ पे हमारा सीन फोर्थ खत्म होता है। अब मैं सीन फिफ्थ शुरू करने वाली हूँ। सीन फिफ्थ में हैदन और जीनू यूनिवर्सिटी के बाहर यूनिवर्सिटी के अंडर गार्डन में बैठकर बातें कर रहे होते हैं बेंच पे। हैदन कहता है ब्रो बायो की क्लास कितनी बोरिंग होती है। जीनू बोलता है हाँ मुझे भी तो बिल्कुल नहीं पसंद है, पता नहीं। हैदन बोलता है लेकिन हैदन बोलता है लेकिन पता नहीं और सारे स्टूडेंट्स को क्यों पसंद आता है ये बायो का बोरिंग सा सब्जेक्ट। जीनू बोलता है बाय द वे हम अपने असाइनमेंट के बारे में उससे कब बात कर रहे हैं? हैदन बोलता है ब्रो प्रोफेसर ने अगर सिर्फ ये कहा होता कि हमें अपना असाइनमेंट खुद करना है तो ये हमारे लिए अच्छा होता, लेकिन प्रोफेसर ने 3-3 ग्रुप में बांट दिया है हमें, और ऊपर से एक लड़की भी। बाय द वे ब्रो जैसी अभी तक हमसे बात करने क्यों नहीं आई असाइनमेंट के बारे में? तभी जीनू जैसी को आता हुआ कॉलेज में देख रहा था। वो क्लास की तरफ बढ़ रही थी। जीनू कहता है तो जाओ और जाके उससे पूछ लो। हैदन को कहता है। हैदन बोलता है मतलब? जीनू बोलता है वो देखो वो आ रही है, जाओ और जाके उससे पूछो। हैदन तब जैसी के पास आता है, बोलता है हाय जैसी। जैसी बोलती हाय। हैदन बोलता है क्या हम बात कर सकते हैं? एक्चुअली असाइनमेंट के बारे में बात करनी है। तू बोलता है जैसी क्लास शुरू होने वाला है जल्दी आ जा। हैदन बोलता है जैसी। जब जैसी आगे की तरफ बढ़ने लगती है तभी जैसी बोलती है ठीक है बायो की क्लास खत्म होने के बाद। हैदन बोलता है ठीक है देन। फिर जीनू और हैदन एक जगह पे बैठे रहते हैं, वेट करते हैं जैसी का। जीनू पूछता है कब आएगी वो? फिर क्लास खत्म होने के बाद सू और जैसी बात करते हुए क्लास से निकल रहे थे। सू बोलता है जैसी तूने कौन सा टॉपिक डिसाइड किया असाइनमेंट लिखने के लिए? मैं तो तभी फरहान और एहसन आते हैं। वो कहते हैं सू क्या हम बात कर सकते हैं? जैसी बोलती है सू तुम जाओ। सू बोलता है एहसन वेट एक मिनट। सू बोलता है जैसी। तभी एहसन फिर बोलती है हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, हमें डिसाइड भी करना है कि हमें कौन से टॉपिक पे अपना असाइनमेंट लिखना है। जैसी बोलती है सू मैंने कहा ना तुम जाओ हम बाद में बात करते हैं। सू बोलता है ठीक है जैसू बाद में बात करते हैं। फरहान सूहू और एहसन बातें करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। जब जैसी सोच रही होती है कि वो हैदन के पास बात करने आएगी तभी अनाया बीच में आ जाती है। अनाया जैसी की क्लास की ही क्लासमेट है, कॉलेज की क्लास की क्लासमेट है उसकी। अनाया कहती है जैसी के पास आके उसकी तरफ गोल गोल घूमते हुए। अनाया कहती है जैसी से जैसी राइट। जैसी बोलती है तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे कि तुम मुझे जानती ही नहीं हो, फर्स्ट टाइम मुझसे मिल रही हो। अनाया बोलती है मेरे लाइफ में हर कोई स्पेशल हो ये ज़रूरी नहीं हो सकता, और ख़ासकर तुम जैसी लड़कियां तो बिल्कुल नहीं। सो तुम लोग मेरी लाइफ में बिल्कुल ही इम्पोर्टेंट नहीं हो। समझ आया? हाँ तो मैं कह रही थी अनाया जैसी के चारों तरफ गोल घूम के कहती है। अनाया कहती है जैसी राइट। जैसी बोलती है तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे कि तुम मुझे जानती ही नहीं। अनाया कहती है मेरी लाइफ में हर कोई स्पेशल नहीं हो सकता है, और तुम तो बिल्कुल नहीं। तुम मेरे लिए इम्पोर्टेंट भी नहीं हो। समझ आया? ये बात तुम ध्यान रखना, तुम जैसी कॉमन लड़कियों के पास ना हमारे पास टाइम नहीं होता है। तभी जैसी अनाया के तरह रिएक्ट करते हुए बोलती है अनाया राइट। ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट हूँ या नहीं, और वॉटेवर मैं जो भी हूँ जैसी हूँ मैं अपने आप में खुश हूँ। और ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि मैं तुम्हारी लाइफ में स्पेशल हूँ या नहीं, मैं खुद के लिए कितनी स्पेशल हूँ ये मुझे पता है। समझ आया अनाया शर्मा? और हाँ अगर तुम मुझे तंग करने के बहाने से आई हो तो ये तुम्हारी बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि हर लड़की कॉमन और शरीफ नहीं हो सकती है। समझ आया?
अगर तुम मुझे तंग करोगी तो मैं भी तुम्हें तंग करूँगी। और हाँ, मैं यहाँ पढ़ने आती हूँ, दुश्मनी करने नहीं, समझ आया? और अगर तुम्हारी बकवास खत्म हो गई हो, आई मीन बातें खत्म हो गई हो, तो तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। वरना मुझे अच्छी तरीके से पता है कि मुझे अपने रास्ते का पत्थर कैसे हटाना है, समझ आया? और फिर जैसे ही आगे बढ़ते हुए अनाया को कहती हैं पीछे पलटकर, अनाया, और मैं कॉमन गर्ल तो बिल्कुल नहीं हूँ, बेवकूफ़ तो मुझे समझना ही मत, समझ आया? गुड बाय। ये कहकर जैसी वहाँ से बढ़ने लगती है। तभी अनाया अपने आप में बड़बड़ाती है, जैसी, तुम्हें बहुत गुरूर है ना अपने पे, देख लेना, अगर मैंने तुम्हारा ये गुरूर तोड़ के नहीं रख दिया तो मेरा नाम भी अनाया शर्मा नहीं। आई डिड नॉट लीव यू, मैं नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। जीनू अनाया और जैसी को कुछ बातें करते हुए देखता है, पर वो समझ नहीं पाता है। वो कहता है हैजन से, जीनू, बाय द वे, व्हाट वाज शी डूइंग विद अनाया? ये कर क्या रही है अनाया के साथ? हैजन बोलता है, चले अब हम जैसी से बात करने। जीनू बोलता है, क्यों क्यों क्यों, हम क्यों जाएंगे उसके पास? हैजन बोलता है, ठीक है तो मैं जा रहा हूँ। और हैजन जैसी के पास आता है, लेकिन हैजन के पीछे पीछे जीनू भी आता है, जबकि उसने मना किया था आने से। हैजन जैसी से, जैसी, हमें बात करनी चाहिए। जैसी बोलती है, सॉरी, ऑफ कोर्स, हाँ बताओ क्या बात करनी है तुम्हें मुझसे? हैजन बोलता है, मैं, तभी जीनू उसके बीच में बोल देता है, तुम नहीं जानते कि हम तुमसे क्या बात करना चाहते हैं? जैसी बोलती है, क्या मैंने तुमसे पूछा? हैजन बोलता है, गाइस साइलेंट। जीनू बोलता है, मैं क्यों चुप रहा हूँ? जैसी बोलती है, पहले तुमने ही शुरू किया। जीनू बोलता है, ओ हेलो, पहले तुमने शुरू किया। तभी हैजन चिल्ला के कहता है इन दोनों की फाइटिंग में, गाइस साइलेंट। अगर तुम लोग की फाइटिंग खत्म हो गई तो हम लोग अपने असाइनमेंट के बारे में डिसाइड करें, पहले टॉपिक भी डिसाइड करनी है। कहाँ ध्यान है दोनों का? जैसे और जीनू, बताओ मुझे, तुम दोनों ने क्या डिसाइड किया, कौन से टॉपिक पे तुम लोग लिखना चाहते हो? जैसे बोलते हैं, पहले तुम बताओ हैजन। तभी जीनू बोलता है, ओ हेलो, तुम्हारे पास इतनी पावर तो है नहीं कि तुम मेरे भाई पे हुक्म जमा के पूछो। हैजन बोलता है, रिलैक्स जीनू। ओके जैसी, मैं बताता हूँ। पहले मैंने डिसाइड किया है कि मैं लिखूंगा नेचर पे। चलो जीनू, अब तुम्हारी बारी, तुम बताओ कि तुमने कौन सा डिसाइड किया है, तुम किस पे लिख रहे हो? जीनू बोलता है, क्यों क्यों क्यों? हैजन बोलता है, क्या क्यों? तुम्हें बताना होगा, पहले तुम ही बताओगे अब मेरे बाद। तुमने कल भी मुझे नहीं बताया था जब मैंने तुमसे पूछा था। अब तुम बताओ पहले कि तुमने कौन सा डिसाइड किया है। जीनू बोलता है, नहीं, बिल्कुल नहीं, पहले वो बताइए कि उसने क्या डिसाइड किया है, मैं नहीं बता रहा, पहले वो बताए। जैसी बोलती है, जैसी बस ये सब देख रही होती है। तभी हैजन बोलता है, पहले तुम ही बताओगे, बताओ पहले कि तुमने कौन सा टॉपिक डिसाइड किया। जैसी बोलती है, ओके स्टॉप इट, अगर ये नहीं बताना चाहता है तो मत बताए, मैं बताती हूँ, क्योंकि मेरे पास फालतू के टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए। हैदन, मैंने डिसाइड किया है कि मैं नेचर पे ही लिखूंगी। हैदन बोलता है, दैट्स ग्रेट। जीनू, अब तुम्हारी बारी, जल्दी से बताओ कि तुमने कौन सा डिसाइड किया। जीनू बोलता है, एक्चुअली मैंने डिसाइड किया है। हैदन बोलता है, कम ऑन, आज ही बोलना है, असाइनमेंट भी कंप्लीट करनी है। जीनू बोलता है, मैंने डिसाइड किया है। हैदन बोलता है, जीनू मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। जीनू बोलता है, कूल कूल, मैंने डिसाइड किया है कि मैं टेक्नोलॉजी लिखूंगा। हैदन बोलता है, व्हाट ब्रो, तुझे अपना डिसीजन चेंज करना होगा। जीनू बोलता है, क्यों क्यों क्यों, मैं क्यों अपना डिसीजन चेंज करूं? मैं नहीं कर रहा, नो नो, नेवर एंड नेवर, मैं अपना डिसीजन नहीं चेंज कर रहा। हैदन बोलता है, ब्रो, क्योंकि मैंने और जैसी ने डिसाइड किया कि हम नेचर पे लिखेंगे, तो हम एक ग्रुप है, और ग्रुप में 2 वोट नेचर को मिली है और टेक्नोलॉजी को नहीं, तो हमें टेक्नोलॉजी को छोड़ना होगा और तुझे अपना डिसीजन चेंज करना होगा। जीनू बोलता है, नो, हरगिज नहीं, मैं अपना डिसीजन नहीं चेंज कर रहा, तुम दोनों अपना माइंड और अपना डिसीजन चेंज करो। नेचर में रखा ही क्या है, क्या लिख सकते हैं हम उस पर, कुछ भी नहीं। और टेक्नोलॉजी पे तो हमारे लिए बहुत ईजी है, उसे हम समझते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उसके बारे में तो हम काफ़ी कुछ लिख सकते हैं। जैसे को इस बात से गुस्सा आया था जब जीनू ने कहा कि नेचर में कुछ भी नहीं है, नेचर ने तो हमें काफ़ी चीज़ें दी है ना। जैसे वो गुस्सा आता है, लेकिन वो अपना गुस्सा कंट्रोल करती है, क्योंकि हैजन और जीनू बात कर रहे थे। वो अपना पाम मोड़ती है
और पंच की तरह वो कंट्रोल करती है अपने गुस्से को। तभी हैजन, जीनू ऐसा तू कैसे कर सकता है और तू कैसे बोल सकता है कि नेचर में कुछ भी नहीं है। जीनू बोलता है ब्रो, तुझे अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करनी होगी। मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग बिल्कुल क्लियर है। मैं बिल्कुल अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड हो चुका हूँ कि नेचर में कुछ भी नहीं है और तुझे ना टेक्नोलॉजी ही चूज करनी होगी। तुम दोनों अपना डिसीजन और अपना माइंड दोनों चेंज करो। मैंने अपना माइंड बना लिया है कि मैं इसी असाइनमेंट पे लिखूंगा। हैजन बोलता है ब्रो प्लीज एक्सेप्ट कर लो ना, हमें नेचर पे काफ़ी कुछ मिलेगा लिखने के लिए। जिन्हों बोलता है नो टेक्नोलॉजी, और इसी के बाद इन दोनों की बहस होने लगती है थोड़ी। हैजन बोलता है नहीं हम नेचर पे ही लिखेंगे। जिन्हों बोलता है मैं तो नेचर पे नहीं लिखूंगा, मैं टेक्नोलॉजी पे ही लिखूंगा। हैजन बोलता है नेचर पे ही लिखेंगे। जैसे से इस बार गुस्सा कंट्रोल नहीं होता है और वो उन दोनों की फाइटिंग देखकर नेचर टेक्नोलॉजी सुन सुन के दिमाग खराब हो गया था इसका। इस बार उसका गुस्सा पूरे चेहरे पे दिख रहा था। तभी जैसी दोनों से कहती है और जब वो कहती है तो जीनो और हैजन उसकी बातें सुनकर हैरान हो जाता है, क्योंकि वो बोलती रहती है और इतनी बोलती है कि चुप होने का नाम ही नहीं लेती है। नाउ आई एम स्टार्टेड कि जैसी क्या बोलती है, जैसे बोलती है स्टॉप इट, इनफ। क्या कर रहे हो तुम दोनों? हाँ बताओ मुझे, क्या कर रहे हो? ये क्या तमाशा लगा रखा है तुम दोनों ने? क्या तुम दोनों ने मुझे यहाँ इसलिए बुलाया है कि तुम लोग अपनी एक्शन कंटिन्यू करो ड्रामा के और मुझे दिखा सको? हैदन तुम तो मुझे कह रहे थे कि मैं तुम्हारे भाई से ना लड़ूं, और अब तो तुम ही वो काम कर रहे हो। क्या कर रहे हो तुम दोनों? नीचे टेक्नोलॉजी, नीचे टेक्नोलॉजी, नीचे टेक्नोलॉजी। क्या तुम दोनों को अगर इसी तरीके से लगातार फाइटिंग ही करनी थी तो मुझे यहाँ बुलाया क्यों? अपनी ये फाइटिंग दिखाने, अपनी ये नौटंकी दिखाने, अपनी ड्रामा दिखाने क्यों बुलाया है मुझे यहाँ पे? और हाँ, अगर तुम लोग की ये फाइटिंग नहीं खत्म हुई है तो पहले इस फाइटिंग को खत्म कर लो, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर लो, और जब खत्म हो जाए तब मुझे बताना। समझ में आया? मुझे पहले ही गुस्सा आ रहा है कि मैंने तुम जैसे इडियट्स को क्यों चूज कर रखा है। जीनू को देखते हुए कहती है। तभी जीनू बोलता ओ हेलो, तुम हमारे साथ काम नहीं करना चाहती, तुम्हें ऐसा लगता है, लेकिन हम भी तुम्हारे साथ कोई काम नहीं करना चाहते। समझ में आया? और तुम हमें हैंडल नहीं कर रही हो, हम तुम्हें हैंडल कर रहे हैं। समझ में आया? ये स्पीच तुम्हारे लिए है। जैसे बोलती है मिस्टर जीनू, मैं तुमसे बात नहीं कर रही, एक्चुअली मैं ना अपनी डेस्टिनी को हेट कर रही हूँ, हेट। जब मैंने तुम्हारा चेहरा देखा मेरा पूरा दिन खराब हो गया, बिकॉज ऑफ यू ओनली। क्यों क्यों मैं मिली तुमसे? क्यों क्यों क्यों? जीनू बोलता ओ हेलो, मैं भी तुमसे नफरत करता हूँ, और हाँ मैं भी तुम्हारे साथ कोई बात करना और काम करना नहीं चाहता हूँ। और क्या कहा तुमने मुझसे? जब से तुमने मुझे देखा है तो तुम्हारा पूरा दिन खराब गया है। और बाय द वे, बात तो ये है कि जब से तुमसे मैं मिला हूँ मेरी तो पूरी लाइफ खराब हो गई है बिकॉज ऑफ यू। समझ में आया? तुम तुम जब भी आती हो ना, तुम जब मेरे सामने आती हो मेरा पूरा दिन खराब जाता है, मेरी पूरी लाइफ खराब करके रख दी है तुमने। और तुमने क्या कहा कि हम इडियट हैं? तुम बहुत बड़ी रास्कल और इडियट हो। क्या समझती हो तुम अपने आप को कि तुम बहुत खूबसूरत हो? तो ये तुम्हारी मिसअंडरस्टैंडिंग है। बिकॉज ऑफ योर हैंड हमारी लाइफ पूरी खराब हो गई है, तुम्हारी किस हाथों की वजह से जिसने चिट निकाली है। समझ आया? और हम यहाँ तुम्हारा सुबह 8:30 बजे से वेट करें। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि महारानी अभी तक आई नहीं है हमसे असाइनमेंट के बारे में बात करने के लिए, और ऊपर से हमें ही डांटी जा रही हैं अभी। जैसे बोलती है यू इडियट। और हाँ, लड़कियां रास्कल्स नहीं होती हैं। समझ में आया? इतनी बात तो याद कर लो। और मैंने कब कहा कि मैं खूबसूरत हूँ? प्लीज़, मुझे या मेरी बॉडी में इंटरफेयर करने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे चेहरे से मैं नफरत करती हूँ, तुम्हारी इस एटीट्यूड से मैं नफरत करती हूँ। आई हेट यू एंड आई हेट यू फ्रॉम योर ऑल थिंग्स। अंडरस्टैंड? और ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम मुझसे बात करने की कोशिश ही ना करो। समझ आया? जीनू बोलता है मैं जानता था कि तुम्हारी जैसी लड़कियां ना एक्साइटेड हो जाती है फर्स्ट ही लुक में हमारी। और हाँ, मैं तुम्हारी जैसी लड़कियां तो बिल्कुल नहीं पसंद करता हूँ जो एक्साइटेड होती हैं बात करने के लिए मुझसे, हमारे लुक्स पे मरती हैं फर्स्ट ही टाइम में देखकर। समझ आया? तुम्हें उन्हीं लड़कियों की जैसी हो। ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम मुझसे बात करने की कोशिश ना करो, बिल्कुल ही नहीं।
मुझे तो ये नहीं समझ में आता है कि तुम्हारी जैसी लड़कियां टॉपर कैसे हो जाती है एग्जामिनेशन पेपर में। बाय द वे, तुम हमारी फाइटिंग में इंटरफेयर क्यों कर रही हो? क्या चाहती हो तुम? क्या तुम भी हमें ज्वाइन करना चाहती हो? तो तुम डायरेक्टली हमसे कह सकती हो हमारी फाइटिंग में ज्वाइन होना चाहती हो तो। बट तुम पजल क्यों बना रही हो इस तरीके से? तुम डायरेक्टली कहो ना हमसे कि तुम हमारी लड़ाई में घुसना चाहती हो, हमसे झगड़ना चाहती हो, या फिर मुझसे सिर्फ झगड़ना चाहती हो। डायरेक्टली पॉइंट पे आके कहो, पजल मत बनाओ, समझ आया? और हैज़न, मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं टेक्नोलॉजी पर ही असाइनमेंट लिखूंगा। वो जैसे को देखते हुए बोलता है। तो मैं पीछे वापस नहीं हटने वाला, मैं टेक्नोलॉजी पर ही असाइनमेंट लिखूंगा, दैट्स इट। जैसे बोलती है हैज़न। हैज़न, मुझे ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, क्योंकि क्योंकि तुम दोनों ने पहले डिसाइड नहीं किया। तुम दोनों मिलकर मुझे पागल बना रहे हो, पागल। जीनू बोलता है, थैंक्स गॉड तुम डायरेक्ट अपने रियल नेम पे आए। बाय द वे, ये तुम पे सूट बिल्कुल करता है, मैड। हादर बोलता है, गाइस स्टॉप इट, क्या कर रहे हैं तुम लोग? इस तरीके से अगर तुम लोग की बहस होती रही और हमारी फाइटिंग होती रही तो ना ही हमारी असाइनमेंट कंप्लीट होगी और ना ही हमें मार्क्स मिलेंगे एग्जामिनेशन में बैठने के लिए। हमें असाइनमेंट करना है, ना कि कोई जंग तैयार करनी है, ना कि एक दूसरे को मारना है या धमकी देना है। प्लीज तुम दोनों चुप हो जाओ, अपनी फाइटिंग बंद करो। जैसी, और मैंने तुमसे कब कहा जैसी कि तुम, मैं, तभी जीनू बोलता है, मैड राइट? हादन बोलता है, शट अप जीनू प्लीज ब्रो, एक्सेप्ट करो ना कि हमारे लिए नेचर बेस्ट रहेगा। जीनू बोलता है, नो नो नो, जैसी को देखते हुए। हादन बोलता है, प्लीज ब्रो प्लीज, तू जो मांगेगा मैं तुझे दूंगा। जीनू बोलता है, बिल्कुल नहीं। हैजन बोलता है, जीनू। जैसी बोलती है, हैजन तुम नेचर के लिए एग्री हो? हैजन बोलता है, हाँ। जैसी बोलती है, ओके फाइन, तो हम अपना असाइनमेंट शुरू करते हैं और उसे प्रॉपरली टर्न करते हैं बिना इसके मदद के, और सबमिट भी टाइम पे कर देंगे। हैजन बोलता है, तो इट्स मीन कि हम सिर्फ टर्न करेंगे राइट? जैसी बोलती है, हैजन बोलता है, तो जीनू को क्या? जैसे बोलती है, प्रोफेसर को हम कह देंगे कि ये हमने मिलकर बनाया है, और वैसे भी तुम्हारे ब्रो को तो हमारी तरफ से 50-50 मार्क्स विदाउट वर्क डन के ही मिल जाएगा। जीनू तभी बोलता है जब उसे फ्री मार्क्स की बात हो रही होती है। जीनू बोलता है, ओ हेलो, क्या समझती है अपने आप को तुम? कितना स्टूपिड सा आइडिया है। और जीनू कभी फ्री मार्क्स नहीं लेता है, समझ में आया तुम्हें? हैजन बोलता है चिढ़ाते हुए जीनू को, इट वॉज बेटर, अगर तू हमें सपोर्ट नहीं करेगा तो हमें यही आइडिया एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जीनू बोलता है, पागल हो गया है तू, ये सच्ची में सच स्टूपिड आइडिया है। ओके, मुझे कुछ टाइम चाहिए अपना माइंड बदलने के लिए। तभी जैसी और हैजन एक दूसरे को देखते हुए, जैसे बोलती है, प्लीज ज़्यादा लंबा समय मत लेना, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही हफ्ता है लिखने के लिए और जमा करने के लिए असाइनमेंट। जीनू बोलता है, मैं जानता हूँ तुमसे ज़्यादा अच्छे से। हैदर बोलता है, थैंक्स गॉड। जैसी बोलती है, ओके मैं जा रही हूँ, क्योंकि मैं अपना पूरा डे तो नहीं खराब कर सकती तुम दोनों से बहस करने में। हैदर बोलता है, जैसी जैसी बोलती है, नो नो नो, मुझे अब जाने दो। जब तुम्हारा भाई का माइंड चेंज हो जाएगा और बिना किसी कंफ्यूजन के उसका दिमाग खुल जाएगा, तब मुझे बता देना। हाँ, खुल जाएगा। हैजन बोलता है, जीनू को भी समझ नहीं आता है, खुल जाएगा माइंड? जैसे वहां से जाने लगती है। हैजन बोलता है, ब्रो समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा है? हमारे लिए नेचर बिल्कुल ठीक रहेगा। जीनू बोलता है, मैंने कहा ना, मुझे सोचने का वक्त चाहिए। हैजन बोलता है, ठीक है। जब जीनू अचानक से हैजन को कुछ कहने वाला होता है तो हैजन शॉक्ड हो जाता है, और हैजन कहता है, तूने ध्यान से सोच लिया है ना? जीनू बोलता है, हाँ हाँ मैंने ध्यान से सोच लिया है। हैजन बोलता है, क्या? जल्दी बता जल्दी बता जल्दी बता। जीनू बोलता है, नहीं, तूने ही ना कहा था कि असाइनमेंट हमें ग्रुप में करनी है। तो हैजन बोलता है, तो जाओ और जाके उसे रोको और उसे यहाँ लेके आओ।
एक्चुअल बात यहाँ पे ये थी कि जीनू जैसे से झगड़ना चाह रहा था, लेकिन इस तरीके से नहीं कि जैसे उससे रूठ कर चली जाए, और वो उससे सामने ही बताना चाहता है कि वो असाइनमेंट में क्या लिखना चाहता है। उसने अपना माइंड चेंज किया है, लेकिन वो अभी के लिए नहीं, जब तक जैसी आकर उसके सामने खड़ी नहीं हो जाती। और हैज़न को कहता है कि उसे बुलाओ, यहाँ पर लेके आओ। हैज़न बोलता है ठीक है। हैज़न जीनू का सारा इंस्ट्रक्शन फॉलो करता है जो बोलता है वो। हैज़न जाता है जैसी के पास दौड़ते हुए, क्योंकि जैसी कॉलेज से बाहर निकलने वाली थी, तभी हैज़न उसके पास दौड़ता हुआ भागता है और कहता है जैसी, जैसी स्टॉप इट, हाँकते हुए। जैसे बोलती है क्या हुआ तुम्हें, तुम एथलीट की तरह क्यों भागने लगे। हैज़न बोलता है "आह, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। जैसे बोलती है ठीक है पहले तुम रिलैक्स हो जाओ। हैज़न बोलता है "आह, अब मैं ठीक हूँ, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जैसे बोलते हैं ठीक है अब बताओ क्या हुआ। हैज़न बोलते हैं वो ना जीनू। जैसे बोलती है क्या हुआ उसे। हैज़न बोलता है कुछ भी नहीं हुआ है उसे। जैसे बोलती है तो क्या। हैज़न बोलता है एक्चुअली जीनू ने डिसाइड कर लिया। जैसे बोलती है क्या। तभी जैसे अपने मन में इसने इतना जल्दी अपना माइंड खोल लिया, मुझे समझ क्यों नहीं आया, थोड़ा देर रुक जाना चाहिए था मुझे। अच्छा वो अब हैज़न की बात सुनते हैं। हैज़न बोलता है हमारा असाइनमेंट के बारे में, टॉपिक के बारे में उसने डिसाइड कर लिया। जैसे बोलती है तो क्या है उसका डिसीजन। हैज़न बोलता है वो हमें तब बताएगा जब तुम हमारे साथ चलोगी, क्योंकि तुम हमारे टीम की ग्रुप हो इसलिए। जैसे बोलती है नहीं नहीं नहीं, पहले तुम जाओ और उससे जाके पूछो। हैज़न बोलता है प्लीज़ प्लीज़ चलो। जैसे बोलती है ठीक है, और अपना ये स्टॉप करो प्लीज़ 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 कहना। हर छोटी छोटी बात पे प्लीज़ नहीं कहते हैं। फिर हैज़न और जैसे जीनू के सामने आके खड़े हो जाते हैं। हैज़न कहता है चल अब जल्दी बता हमें। जीनू बोलता है पहले। हैज़न बोलता है पहले क्या। जीनू बोलता है रिलैक्स ब्रो, पहले हम लंच पे जाएंगे। हैज़न बोलता है क्या। जैसे बोलती है क्या, क्या तुम पागल हो गए हो, तुमने अपना दिमाग खो दिया है, ये सेंस ऑफ ह्यूमर ही गायब कर दिया है। हाँ बताओ मुझे, तुमने यहाँ पे हमें लंच के डिसीजन के लिए बुलाया, मेरा दिल कर रहा है कि मैं पत्थर से अपना दिमाग फोड़ लूँ, आई मीन अपना सिर फोड़ लूँ। जिन्हें बोलता ओ हेलो, ये सब कर लेना तुम जब हमारा असाइनमेंट कंप्लीट हो जाएगा तब, ठीक है, अभी नहीं, जो भी करना चाहो तुम। फिर जैसी बोलती है, जब जैसी कुछ बोलने की कोशिश कर रही होती है तभी हैज़न बोलता है ब्रो क्या कह रहा है तू, सच में दिमाग खो दिया है, सच में पागल हो गया है, सच में दिमाग गायब हो गया है तेरा, लेट मी चेक। और फिर जीनू को टच करते हुए हैंड से बोलता है कहीं तू बीमार तो नहीं ना हो गया। जीनू बोलता है ब्रो 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 रिलैक्स, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, हम पहले लंच पे चलेंगे और वन मोर थिंग्स, तुम दोनों भी मेरे साथ चल रहे हो। क्योंकि हमें तो असाइनमेंट सेपरेट नहीं बनाना है, एक साथ बनाना है, इसलिए हम साथ में चलेंगे। असाइनमेंट कंप्लीट करने से पहले लंच करेंगे, डिसीजन बताने से पहले हम लंच करेंगे, ओके। जो कि प्रोफेसर के रूल के अंडर है, ना कि उनके अगेंस्ट है ये। जैसी बोलती है क्या तुम हमें ब्लैकमेल कर रहे हो। जीनू बोलता है जो भी तुम समझ लो, हम लंच पे चलने वाले और खास के तुम भी, समझ आया। जैसे बोलती है मैं बिल्कुल नहीं जा रही, वो भी तुम्हारे साथ, तो बिल्कुल नहीं,